मैं मौजूद हूँ नई संसद के सामने, नए संसद भवन के सामने, जिसका कुछ देर पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। और इसके साथ ही सुबह से यहाँ पर जो विजुअल्स अंदर से सामने आ रहे हैं, चाहे इस समय वो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे हों, चाहे यहाँ पर अगर बात किया उसको जो है तमाम यहाँ पर जो सरकार के नेता हैं, बीजेपी सरकार के नेता हैं, उनकी तरफ से शेयर किया जा रहा हो, उससे कहीं ना कहीं एक देश में नई चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आज इस समय कुछ चल रहा है, जहाँ पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे और आकर के जब उनको वो 21 संत जो आए थे तमिलनाडु से, उनकी तरफ से सेंगोल दिया गया। सेंगोल को जब स्थापित करना था, स्थापित करने से पहले जो साष्टांग प्रणाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, और उस साष्टांग प्रणाम की वैसे ही अगर बात किया तो सनातन धर्म में एक अलग ही जो है उसकी महत्वता है, और उसको लेकर के सुबह से चर्चा चल रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो विजुअल्स निकल करके सामने आ रहे हैं, इस संसद भवन के अंदर जो तमाम कलाकृतियाँ जो यहाँ पर बनाई गई हैं, जो यहाँ पर साज सज्जा की गई है, अलग अलग पेंटिंग्स जो यहाँ बनाई गई है, इसमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ों की चर्चा हो रही है। एक आचार्य चाणक्य जिन्होंने आज से जो है दशकों पहले अपना जो चाणक्य नीति लिखी, और उसी के मुताबिक आज जो है देश की राजनीति चल रही है, अर्थशास्त्र जो है वो उसी पर टिका हुआ है। आचार्य चाणक्य की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अखंड भारत, जी हाँ, अखंड भारत, जिसकी चर्चा पिछले एक लंबे समय से देश में चल रही है, उसकी मांग भी जो है लगातार की जाती है। अभी की मौजूदा केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो उनका बार बार ये कहना है कि अखंड भारत ही जो है हमारा सपना है। जो पुराना जो पूरा हमारा साम्राज्य था भारत का, जो अखंड भारत था, वो कई विभाजनों के बाद जो है यहाँ पर अलग थलग सा हो गया। अब जो है उसी अखंड भारत की जो है शपथ भी कई सारे नेता जो है यहाँ पर लेते हैं, और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में भी उस अखंड भारत की बात की जाती है। वो भी यहाँ पर उसका जो पेंटिंग है वो भी अंदर, और उसमें सबसे अच्छी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पुराने नाम है, चाहे हस्तिनापुर, मगध से लेकर के जितने पुराने नाम है, वो सभी नामों का वहाँ पर जिक्र जो है ये किया गया है। हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे इतिहास के हिसाब से उसको जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके अलावा वो विजुअल जो सामने है, जब पीएम मोदी सेंगोल लेकर पीछे चल रहे हैं, आगे जो है यहाँ पर संत समाज जो तमिलनाडु से संत आए हैं वो चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित जो है यहाँ पर संत समाज उसको लेकर के काफ़ी गौरवान्वित जो है महसूस कर रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर जो यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा है माई पार्लियामेंट माई प्राइड का, उसमें तमाम ऐसे ही विजुअल जो है सामने आ रहे हैं, और अब लोगों का कहना है कि अब जा कर के असल जो है यहाँ पर सच्चाई की जीत हुई है। ये हमने आपको पहले भी बताया था, ये पुराना संसद भवन है, ये नया संसद भवन है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी इनॉग्रेशन होना था ऑफिशियल, उससे पहले यहाँ पर जैसे 19-20 दलों ने तो बहिष्कार किया, लेकिन जो आरजेडी ने आज किया है वो कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उसको लेकर। आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, ये पार्टी लालू यादव की पार्टी, जिसको राजद के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से ये जो नया संसद भवन बना है, त्रिकोणी जो है ये शेप में है, त्रिकोणी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, इसकी तुलना नई संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर की तुलना आरजेडी ने ताबूत से की है। जी हाँ, फोटो लगाया एक जगह ताबूत का, और साथ में ही वो फोटो लगाया उन्होंने इस नई संसद भवन का, ऊपर से फोटो लगाया और इसकी तुलना उससे की है कि एक ताबूत है। उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी जो है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो क्या अब आरजेडी आगे यहाँ पर संसद का जो चुनाव है वो लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? अगर वो इसको ताबूत कह रही है तो उनको कोई हक नहीं है कि यहाँ पर चुनाव लड़े और आकर के इस संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में आकर के वो बैठें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है, केंद्र सरकार से आपका विरोधाभास हो सकता है, लेकिन विरोधाभास में इतना ज़्यादा नीचे गिर जाना, अभी तक बहिष्कार कर रहे थे, वहाँ तक भी ठीक है, आपने बहिष्कार किया, लेकिन अब यहाँ पर ये जो नया लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया है, इसकी तुलना आप कर रहे हैं ताबूत से। एक तरफ हम विजुअल देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन श्रमजीवियों का, वो जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की, जिन कर्मचारियों ने इसको बनाया, जिन मजदूरों ने इसको बनाने में अपना सहयोग दिया, उनको सम्मान दे रहे हैं। वो सम्मान जो आज तक कभी नहीं देखा गया। हमेशा से जो है यहाँ पर बात होती रही है सरकारों की, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया, ये स्ट्रक्चर जिन्होंने खड़ा किया, उनके बारे में बात ही नहीं हुई कभी। उनको भी सम्मान पीएम मोदी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आरजेडी के नेता ताबूत से तुलना कर रहे हैं। अगर आपको इसमें ताबूत नज़र आ रहा है तो क्यों आप यहाँ पर अपने सांसदों को भेजते हैं? क्यों चुनाव लड़ा करके आप बायकॉट करेंगे क्या? अगले 2024 जो लोकसभा इलेक्शंस है, क्या आरजेडी यहाँ पर बायकॉट करेगी?
क्या ऐलान करेगी कि हम नहीं जाएंगे, तो ताबूत जैसे वो कह रहे हैं, क्या इसका ऐलान किया जाएगा? इतना ज़्यादा विरोधाभास में नीचे गिर जाएगी आरजेडी, लालू यादव की ये पार्टी। बेहद शर्मनाक, बेहद जो है यहाँ पर इसको कहा जाएगा कि कैसी सोच है इस पार्टी की, कैसी सोच है इस पार्टी के नेताओं की, कि विरोधाभास में इतना ज़्यादा नीचे गिर गए। उन नॉन एनडीए दल से भी सीख लें जो आए आज यहाँ पर शामिल हुए, कुल 25 दल यहाँ पर शामिल हुए थे, उनसे भी कुछ सीख लिया जाए, जिन्होंने आज इस लोकतंत्र के मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था उसमें शामिल हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके। मायावती ने भी ये चीज़ कही थी, लेकिन आरजेडी को देखिए वो इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर ग्राफ अपना नीचे गिरा चुके हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए, सुबह लगभग 7 बजे से ही यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा था। पहले जो है विधि विधान से पूजन यहाँ पर किया गया, उसके बाद सेंगोल को जो है वो स्थापित किया गया। आज 28 मई के दिन जो है वीर सावरकर की जयंती भी है, उनको भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। उसके अलावा जो है यहाँ पर महात्मा गांधी को जो है उनको यहाँ पर जो है पुष्प अर्पित किए गए। तो यहाँ पर अगर बात की, उसके अलावा अभी जो यहाँ पर पीएम मोदी ने हाल ही में दोपहर में जब सब कार्यक्रम हो गए, वीडियोज़ रिलीज हो गई, उसके बाद जो है अपनी स्पीच दी। उस स्पीच में कुछ बातें ऐसे ही वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो सेंगोल को लेकर के लगातार पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं ये सेंगोल जो है ये कुछ कभी भी जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं रहा है, ये सब झूठ है, केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। जबकि सब जानते हैं कि चोल साम्राज्य जो आज से हज़ारों साल पुराना हमारा इतिहास रहा है चोल साम्राज्य का, उसमें जब पावर का स्थानांतरण किया जाता था तो इसी सेंगोल से किया जाता था। इसकी चर्चा जो है लगातार छिड़ती रही। और अभी जो पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में सेंगोल को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि ये जो है महान चोला साम्राज्य में सेंगोल का जो है कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का जो है प्रतीक माना जाता रहा है चोल साम्राज्य में, इसीलिए इसको यहाँ स्थापित किया गया है। हमारी संस्कृति को साथ में जो है ये केंद्र सरकार चलाने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य है कि पवित्र सेंगोल को हम उसकी जो है गरिमा लौटा सके हैं और उसकी मान मर्यादा लौटा सकें। जब भी कार्यवाही शुरू होगी ये सेंगोल सभी को प्रेरणा देता रहेगा, ये पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। उसके अलावा जो विपक्षी दलों ने यहाँ पर बहिष्कार किया था कि वो नहीं इसमें शामिल होंगे, उनके लिए सीधे तो उनको टारगेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो समय की मांग थी नए संसद भवन की, क्योंकि पिछला जो पुराना संसद भवन है आप देख रहे हैं 96 साल पुराना वो है यहाँ पर हो चुका है। और उन्होंने कहा कि जो नया ये भव्य बनाया गया है इमारत, ये जो बनाई गई है ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है। और उसके अलावा यहाँ पर सांसदों को ये भी जो है उन्होंने नसीहत दी कि देशवासियों को इससे जो है नई जो है प्रेरणा मिलेगी, ईमानदारी से जो है आप लोग अपना काम करें। 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प भी इस नई संसद की प्राण की प्रतिष्ठा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, ये जो नया संसद भवन बनाया गया है इसको साइबर सिक्योरिटी से पूरे तरीके से लैस रखा गया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बाकी फिजिकल सिक्योरिटी है वो पुराने संसद भवन में वैसे थी, लेकिन आजकल साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो है देखा जा रहा है कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी है क्या, जो ऑनलाइन यहाँ पर फ्रॉड किया जाता है, ऑनलाइन चाहे डार्क वेब की बात की जाए, जो यहाँ पर हमने देखा कुछ दिन पहले भी एम्स की जिस हिसाब से वेबसाइट है वो यहाँ पर हैक हुई, तो वो हैकिंग से बचने के लिए यहाँ पर पूरा जो सिस्टम इसमें तैनात किया गया है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पर चीज़ें लैस की गई हैं, यानी कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड भी नहीं हो सकता। उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है ये नई संसद भवन बनाई है। उसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी स्थापित की गई हैं जो कहीं ना कहीं पुरानी संसद भवन में स्थापित नहीं हो सकती थी। लेकिन इसी बीच ये जो आरजेडी की तरफ से कहा गया, जो ये विरोध किया गया, और दूसरी तरफ अगर बात की तो यहाँ पर महिला महापंचायत लगाने की बात की जा रही थी पहलवानों की तरफ से, उनको जो है यहाँ पर, क्योंकि आज यहाँ पर ट्रिपल वीआईपी मूवमेंट था। जी हाँ, देश के कई जो है यहाँ पर राज्यों से मुख्यमंत्री पहुँचे थे, कई जो है यहाँ पर बड़े बड़े डेलीगेट्स यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचे थे। और इसी बीच जानबूझ करके, क्योंकि आंदोलन करना है तो उनकी तरफ से महापंचायत का आह्वान किया गया था, बहरहाल वो उनको वहाँ पर रोका गया, क्योंकि आज जो है हाई सेंसिटिव जोन 26 जनवरी और 15 अगस्त की तरह ही आज जो है वो दिल्ली को कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पर अगर बात करें सिक्योरिटी की, अगर ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें, वो भी पहले से दे दी गई थी, लोगों को नसीहत दे दी गई थी कि आप जो है अगर आपको इस जोन में काम नहीं है, लुटियन जोन में, तो आप जो है ऐसे घर से ना निकले, ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करके ही घर से निकले। कई सारे रोड्स को जो है बंद किया गया बहरहाल। लेकिन यहाँ पर जो पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। 28 मई 2023 जब देश को पुरानी संसद भवन जो थी 96 साल पुरानी, उससे जो है अब आज़ाद होकर के अब नई संसद जो है उसकी सौगात यहाँ पर मिली है। और
अगर बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी जो है वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई। वो सब हमने आपको पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है कि क्या क्या इसमें स्थापित किया गया, इसमें जो है कितना जो है अब इसको बड़ा किया गया है, कि क्या क्या इसमें चीज़ें लगाई गई हैं, कहाँ कहाँ से लाकर चीज़ें लगाई गई। लेकिन अब आपका क्या कहना है, जो यहाँ पर अभी भी विरोध किया जा रहा है और विरोध के नाम पर इसकी तुलना आरजेडी के नेता ताबूत से कर रहे हैं, नई संसद भवन की, जो लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें लोग इनको चुन करके बेचते हैं और वो यहाँ पर बैठते हैं। ये किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि ये देश की संसद है और ये उन सब लोगों के लिए है जिनको देश की जनता चुन करके इस लोकतंत्र के मंदिर में बेचती है। बहरहाल इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े और तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया,